नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में, हमारी सरकार अंतर्जातीय विवाह का सम्मान कर रहे हैं और प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे, जैसे एक मुस्लिम लड़की है हिंदू में शादी कर रही है, या हिंदू लड़के हैं वो मुस्लिम लड़की से शादी कर लेते हैं। तो अब सारे लोगों का फेस्टिवल अलग है, कल्चर अलग है, खान पान सब कुछ अलग है। तो उन लोगों को एक दूसरे को समझने, व्यवहार में आने में बहुत टाइम लग जाता है, पर वो लोग बताएंगे तो नहीं, क्योंकि उसने ऐसा किया है। अब हमारे मुस्लिम भाई बहन लोग हैं, वो लोग मांसाहारी हैं। अभी कई हिंदू परिवार हैं जो शाकाहारी हैं, बहुत हैं मांसाहारी भी, पर शाकाहारी हैं। अब जो शाकाहारी हैं, जो मांसाहारी हैं, दोनों एक साथ रहे, दोनों शादी कर लिए। अब उन लोगों के हर फेस्टिवल में चिकन वगैरह बनाया जाता है। उन लोगों का ये प्राथमिकता रहता है, उन लोगों का ये है। अब उनके साथ जो लड़की हैं शाकाहारी, अब उन्हें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हिंदुओं में हर एक फेस्टिवल में शाकाहारी है। तो खीर पूरी सब्जी हम लोगों में, ज़्यादातर हिंदुओं में ऐसा ही है। तो दोनों में देखिए, हर एक फेस्टिवल में खाने पीने में भी कितनी दिक्कत हो जाएगी। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होता है। और भी बहुत सारी कल्चर हैं, पहनावे और हावे बहुत सारे हैं, तो एक दूसरे को फॉलो करने में बहुत मुश्किल होता है। ये तो रही, चलिए ये। अब देखिए, कोई ब्राह्मण लड़की है, अब वो किसी दूसरे कास्ट में शादी कर ली। ब्राह्मण में पूजा पाठ सब कुछ का अलग ही नियम है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होता ही है। और वो दूसरे कास्ट में शादी कर ली हैं, उनका थोड़ा बहुत अलग। और एक जाति से ऐसा है, बहुत चीज़ मिलता है। अब हम लोग शादी में बहुत चीज़ मिलाते हैं, ये वो मिलना चाहिए। तो बहुत दिक्कत हो जाती है। एक दूसरे, अब अंतर्जातीय होगा तो कई लोग एक दूसरे स्टेट से कर लेंगे, दूसरे स्टेट वालों से। अब दूसरे स्टेट का तो और भी है, बहुत ही डिफरेंट उनका फेस्टिवल, उनका हर चीज़ अलग अलग है, बोली भी उनका अलग है, हम लोगों का अलग रहेगा। तो एक दूसरे स्टेट में भी शादी करने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। एक दूसरे को समझने में ही पूरा जीवन लग जाता है। एक दूसरे का कल्चर समझते समझते हम लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये सारा चीज़ जो हम लोगों को समझना पड़ेगा, एक दूसरे का कल्चर, रहन सहन, बहुत चीज़। अब आप जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण में ही शादी किए तो बहुत ज़्यादा आपको
समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगभग सब कुछ पता ही है। दोनों परिवार सेम टाइप के हैं, इसमें ज़्यादा समझने का टाइम ही नहीं लगता। जो उनका कल्चर है, जो उनका नियम है, सब कुछ वही आपका भी रहेगा, इसमें ज़्यादा टाइम। तो और थोड़ा सा कल्चर परंपरा नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत होता है महिलाओं को खास करके। और हमें घर परिवार समाज से तो जुड़े ही रहना चाहिए। तो एक ऊपर से काम बढ़ जाता है एक दूसरे के कल्चर को समझने का, बहुत चीज़ है। तो हमारे विचार से जो ब्राह्मण हैं उनकी शादी ब्राह्मण में ही हो जाए तो ज़्यादा आसान हो जाता है। जो मुस्लिम भाई हैं उनकी शादी मुस्लिम लड़कियों से ही हो तो उनके लिए आसान है। एक दूसरे को अच्छे से, एक दूसरे का कल्चर अच्छे से समझेंगे, फेस्टिवल को भी एंजॉय कर सकते हैं। जो भी हो, राजपूत हैं तो राजपूत में ही शादी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी आप लोगों का क्या विचार है? अगर हम लोग ब्राह्मण में हैं तो राजपूत में शादी कर लें, तो आप लोगों का क्या विचार है? मुझे तो लगता है एक दूसरे बोली उली में भी थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आता होगा, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है। जितना मुझे लगता है मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पता नहीं सरकार इस चीज़ पे क्यों बढ़ावा दे रही है, उनका क्या नज़रिया है, आप लोगों के समझ में क्या आता है, हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे मानिए कोई पटना जिला का है, अब उनकी शादी हो गई मधुबनी जिला, बेगूसराय जिला, तो इसमें भी थोड़ा मोड़ा अंतर हो जाता है, जिला का भी अंतर हो जाता है, तो बहुत चीज़ का डिफरेंस हो जाता है, पर उतना भर लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक दूसरे का कल्चर, परिवार समझने में मुझे लगता है सेम टाइप का ही होना चाहिए, तो ज़्यादा आसान होता है। अब कोई हरियाणा का है, वो शादी कर लिया बिहार में, अब हरियाणा में बोली अलग है, बिहार की बोली अलग है, तो वो लोग एक दूसरे की बोली भी नहीं समझ पाते हैं, या तो हिंदी बोलिए या तो इंग्लिश। पर ज़रूरी तो नहीं है हमारे परिवार में सभी सदस्य हिंदी में भी कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हो सकता है बड़े बूढ़ों को अपनी जो बोली है अपने घर का, अपने गांव का, उसी में वो कंफर्टेबल हों। अब उनकी बहू आ जाए हरियाणवी तो उन्हें तो बात करने में भी बहुत प्रॉब्लम होगा, जब बात ही अच्छे से नहीं हो पाएगी आगे की तो बात अलग है। लड़कियों को भी दिक्कत होगा। अब कोई बिहार के हैं, वो अब शादी कर लिया अमेरिका की लड़की से, चलिए वो इंग्लिश बोल लेंगे, लड़की भी इंग्लिश बोल रही है, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे, पर अपना जो भाषा है उसमें जो बात करने में जो मज़ा है वो तो नहीं आएगा। चलिए हम दोनों लड़का लड़की एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर भी लेते हैं, पर परिवार के और सदस्य तो नहीं कर पाएंगे।
तो उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है। और शादी सिर्फ लड़के से या लड़कियों से तो होती नहीं है, शादी तो एक दूसरे परिवार से होती है। हम लोग शादी करते हैं पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार के साथ संबंध जुड़ता है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ लड़का का लड़की से जुड़ गया संबंध, या लड़की का लड़के से संबंध जुड़ गया, बस काम खत्म। परिवार के और सदस्य से भी तो संबंध जुड़ता है। तो हमें परिवार के सारे सदस्यों का ख्याल रखना चाहिए। आजकल हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है। तो अगर मानिए कोई पटना जिला के हैं और उनकी शादी भी पटना जिला ही हो रही है, बहुत अच्छा, जाने आने की भी सुविधा होगी, ज़्यादा दूर भी नहीं होगा। हमारे पास मानिए कभी कभी पैसों का भी दिक्कत हो जाता है, कम सम भी पैसा है तो एक ही जिला में जाना है तो चले जाएंगे, कहीं बहुत दूर कर लिए। अब मानिए जाना है, अब पैसे ही नहीं हो, मानिए बहुत ज़रूरी है जाना, कोई मुसीबत ही हो, पैसे ही नहीं हैं। अब तो ये सारी समस्या भी तो आती हैं। इसलिए एक ज़िले में ही शादी हो तो बहुत अच्छी बात है, हमें कभी भी आना जाना पड़े आराम से जा सकते हैं, हमारा बोली सब कुछ मिलता जुलता ही रहेगा। और एक दूसरे के परिवार को भी समझने में, आसपास रहेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे, परिवार को देख लेंगे, समझ लेंगे। तो हमारे विचार से यही है। अब ब्राह्मण की हो गई, राजपूत की हो गई कहीं और, तो हमारा विचार लगता है इसमें थोड़ी सी समस्या तो है, पर जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग तो बताएंगे नहीं। पर जिन लोगों का इस बिंदु पे अपना अपना विचार है, कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कीजिए ताकि मैं भी आप सबों का विचार जान सकूं, मुझे अच्छा लगे। धन्यवाद।